welcome to my channel. Today I am gonna share with you a motivational story of a girl who never went to the school. Yes friends, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी लड़की की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कभी स्कूल नहीं जा पाई बट स्टिल शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति स्कूल नहीं जा पाया है उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगी या फिर वो इंग्लिश बोल नहीं पाएगा या सीख नहीं पाएगा। बट आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कभी स्कूल नहीं जा पाई, फिर भी वह इंग्लिश बोल सकती है और उसने इंग्लिश कैसे सीखी ये हम आज इस स्टोरी के ज़रिए जानने वाले हैं। सो देयर वॉज अ गर्ल जो पढ़ना चाहती थी बट किसी रीज़न की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, वो स्कूल नहीं जा पाई। बट वो हमेशा से एजुकेटेड होना चाहती थी, उसमें पढ़ने की, सीखने की, इंग्लिश बोलने की बहुत इच्छा थी। सो लेट मी टेल यू कि उसने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। जब भी वो इंग्लिश का कोई न्यू वर्ड सुनती थी तो वो झट से उसका मीनिंग पूछती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि जब वो किसी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पूछती थी तो लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि तुम्हें इतने छोटे से वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता है, वाई आर यू आस्किंग। बट उसमें इंग्लिश सीखने की इच्छा थी और इसी वजह से वो स्लोली इंग्लिश सीख पाई और आज वो इंग्लिश बोल सकती है। इस स्टोरी ने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया है, दैट्स वाई मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी वो इंग्लिश का कोई न्यू वर्ड सुनती थी तो वो उसका मीनिंग पूछती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि लोग उसको मीनिंग बता देते थे बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसे मीनिंग नहीं बताते थे। तो वो क्या करती थी ना, वो समझने की कोशिश करती थी कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। आई मीन टू से कि वो वर्ड्स के मीनिंग को खुद से समझने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उसे कहा है कि ये चेयर उठाकर वहाँ रख दो, तब वो ये समझने की कोशिश करती थी कि कुर्सी की ओर पॉइंट करके बोला गया है कि चेयर को उठाकर दूसरी तरफ रख दो, विच मीन्स यहाँ पर जो चेयर वर्ड यूज किया गया है वो कुर्सी के लिए किया गया है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को एनालाइज करते हुए समझने की कोशिश करती थी। जो भी इंग्लिश वर्ड्स उसके आसपास बोले जाते थे तो वो ये जानने की कोशिश करती थी ये पर्टिकुलर वर्ड किस चीज़ के बारे में बोला गया है। जैसे कि मैंने आपको चेयर का एग्जाम्पल दिया, कुर्सी की ओर पॉइंट करके जब कोई बोलता था चेयर उठा के रख दो तो वो समझ जाती थी कि कुर्सी को ही इंग्लिश में चेयर बोलते हैं। और इसी तरीके से उसने स्मॉल स्मॉल वर्ड्स के थ्रू इंग्लिश सीखी है। कभी पूछने पर कोई उसको हिंदी मीनिंग बता देता था, कभी कोई नहीं बताता था, बट वो खुद से समझने की और एनालाइज करने की कोशिश करती थी और इसी तरीके से उसने इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखा है। आज उसको इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स लर्न हो गए हैं विद हिंदी मीनिंग कि आज उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो गई है। वो खुद बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स बोलने लग गई है। उसके साथ ही साथ वो स्मॉल सेंटेंसेस भी सुनने की कोशिश करती है, उन्हें भी समझने की कोशिश करती है एंड उन्हें भी बोलने की कोशिश करती है। जब कोई पर्सन इंग्लिश से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलता है तो वो उसे भी समझने की कोशिश करती है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बोला गया है, फिर ये सेंटेंस किस पर्सन के बारे में बोला गया है। तो इस तरीके से उसने पहले इंग्लिश वर्ड सीखे, देन उसने इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना शुरू किया। जब कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलता था तब वो उस सेंटेंस में बोले गए इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करती थी। तो इसी तरीके से उसने स्मॉल स्मॉल इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस बनाना एंड सेंटेंसेस बोलना सीखा है। उसने जितनी भी इंग्लिश सीखी है सिर्फ सुनकर ही सीखी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में उसे भी पढ़ना लिखना नहीं आता बट वो सुन के ही कोई लैंग्वेज सीखता है। जो भी लैंग्वेज उसके आसपास बोली जा रही है वो उस लैंग्वेज को सुनता है, उसे समझने की कोशिश करता है एंड फिर स्लोली वो इस लैंग्वेज को बोलने भी लग जाता है। इसी तरीके से वो गर्ल जो कभी स्कूल नहीं जा पाई उसने भी अपने आसपास के लोगों से सुनकर ही इंग्लिश सीखी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता जहाँ पर हम इंग्लिश सीख सकें, या फिर हमारे आसपास वो लोग नहीं होते जो इंग्लिश बोला करते हैं। बट हमारे पास इंग्लिश सीखने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम टीवी, वी कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम बुक्स, वी कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम मोबाइल। हम पढ़ के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हम कोई बुक पढ़ सकते हैं। बट दैट गर्ल कुडंट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी, इस वजह से वो बुक्स के थ्रू इंग्लिश नहीं सीख पा रही थी। उसने जितनी इंग्लिश सीखी है अपने आसपास के लोगों से सुनकर ही सीखी है। अगर हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर ना हो जहाँ पर लोग इंग्लिश बोला करते हैं तो हम टीवी या मोबाइल के थ्रू भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज मैंने स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है
कि अगर एक ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं जा पाई वो भी इंग्लिश बोल सकती है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। हमारे पास तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। हम टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, बुक्स के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं। आज वो लड़की इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स बोल लेती है एंड इंग्लिश के सेंटेंसेस भी समझ लेती है। सो दैट गर्ल्स इंग्लिश लर्निंग जर्नी हैज़ मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड दैट्स वाई मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, सो दैट दिस स्टोरी कैन मोटिवेट यू ऑल्सो। सो आई होप दिस मोटिवेशनल स्टोरी हैज़ इंस्पायर्ड यू अ लॉट कि अगर वो पर्सन जो पढ़ नहीं सकता वो इंग्लिश बोल सकता है, तो फिर वो लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते जिन्हें पढ़ना आता है। सो आई होप दिस मोटिवेशनल स्टोरी हैज़ बीन वेरी इंस्पायरिंग. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.